संभावित तीसरी लहर बोलेंगे उसको, संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां अस्पताल हॉस्पिटल मैनेजमेंट में की जा रही हैं। और दो पार्ट पे मेन फोकस है। एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स इन प्लेस हो जाएं, ताकि जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, अभी जो लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है हॉस्पिटल्स ने, लगभग 65 मेट्रिक टन के ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। इसमें 30 मेट्रिक टन अपनी कैपेसिटी है। और तो लगभग 90 से 95 मेट्रिक टन तक कैपेसिटी अपने को हो जाती है। नॉर्मल डिमांड इंदौर की 30 मेट्रिक टन रहती है, तो उससे 3 गुना कैपेसिटी पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी इसको फाइट करने के लिए। इससे ओवर एंड अबव जब रिक्वायरमेंट आएगी तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग उसमें किया जाएगा। तो पूरी डिपेंडेंसी जो पिछले सेकंड वेव में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पे थी, उसको काफ़ी हद तक अपनी कम हो जाएगी। 95% अपना खुद का जनरेशन रहेगा इसमें। दूसरा पार्ट जो तैयारियों का है, उसमें पेडियाट्रिक बेड्स की रिव्यू, कितनी बेड्स रहेंगे, नियोनेटल बेड्स कितने रहेंगे, गर्भवती महिलाएं जो पॉजिटिव रहती हैं और डिलीवरी उनकी होनी है, उसमें जो समस्याएं आती हैं उसको लेकर के बेड्स की तैयारी, हॉस्पिटल्स की तैयारी, और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पेशली बच्चों को लेकर के। तो उसमें डॉक्टर हेमंत जैन जो चाचा नेहरू के सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम पिछले कई दिनों से, लगभग 7-8 दिनों से लगातार ट्रेनिंग दे रही है। उसमें हर प्राइवेट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, एक नर्स को, और इसी प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स और नर्सेज की ट्रेनिंग हो रही है। उसमें अभी लगभग 10 दिन ट्रेनिंग और चलेगी। तो उसमें हर हॉस्पिटल के, इंदौर के हर हॉस्पिटल में एक मास्टर ट्रेनर के रूप में एक डॉक्टर रहेंगे और नर्सेज रहेंगी। और इसी प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल्स की भी डॉक्टर्स और नर्सेज को मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप हो जाएंगे डॉक्टर हेमंत जैन की ट्रेनिंग के बाद। सभी अस्पतालों को आज मीटिंग लेके अपेक्षा की है उनसे कि 10 दिन में जो उनके मास्टर ट्रेनर्स उनके यहाँ पहुँच रहे हैं ट्रेन होकर के, वो 10 दिन के अंदर अपनी 2-3 राउंड की ट्रेनिंग जो देनी है उनको, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, या जो थ्योरेटिकल चीज़ें देनी है बच्चों को लेकर के, गर्भवती महिलाओं को देके, वो अपने यहाँ के नर्सेस को वो दे दें, ताकि वक्त आने पे पेडियाट्रिक केयर के लिए और नियोनेटल केयर के लिए उस अस्पताल की वो नर्सें जो पहले बड़ों को ट्रीट करती थी, वो उन बच्चों को भी ट्रीट कर सकें। तो ट्रेनिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट, एक ऑर्डर जारी करके किया है कि किस अस्पताल में कितने पेडियाट्रिक बेड्स रहेंगे, NICU बेड्स रहेंगे और मैटरनल बेड्स रहेंगे या अन्य बेड्स रहेंगे, उस प्रकार की तैयारियां सभी अस्पताल संचालक कर लें। और उसके लिए इनको 15 दिन का समय दिया गया है। ट्रेनिंग के लिए 10 दिन का दिया गया है, कंप्लीट कर लें। और बाकी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और मेडिकल फर्नीचर है, बच्चों के बाईपेप, CPAP हो गए, अन्य जो वार्मर रहते हैं न्यूनेटल के, वो हो गए, जहाँ जहाँ न्यूनेटल लगाने हैं, ये सब चीज़ें 15 दिन में फाइनल प्रोक्योर करके और उनको इन प्लेस ला दें। आज जो अस्पताल संचालक आए थे, उसमें से काफ़ी 30 से 40% लोगों ने बोला है कि उनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं, किंतु फिर भी अभी लगभग 60 से 70% हॉस्पिटल्स जिनकी तैयारी स्टिल चल रही है। तो 15 दिनों में बोला गया है सभी को कि अगले 15 दिन में पूरी तैयारी कर लें, और ताकि 20 दिन में हम ये बोल सकें कि हमारी तैयारी पूरी है। किसी प्रकार की भी अगर कोई एक समस्या कोई आती है फिर से वेव के रूप में, तो उसमें हम लोग अपने इस शहर के नागरिकों की या बाहर से जो लोग आते हैं, उनकी प्रॉपर केयर हमारे सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों में कर सकें। आज तीसरी लहर को लेकर गर्भवती महिला और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, उसकी बैठक थी। सभी डॉक्टर, सभी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ग्रुप के सभी लोग यहाँ थे। सभी लोगों की, डॉक्टर हेमंत जैन हैं बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिक, उन्होंने सभी लोगों को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है इस कोविड तीसरी लहर के लिए। तो सभी को ट्रेनिंग भी दी, और आज सभी जिन्होंने एक ट्रेनिंग का एक दौर हो चुका है और आगे भी कई सारे दौर इसके होंगे ट्रेनिंग के, और ट्रेनिंग के माध्यम से सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आपको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे आपको ब्लड सैंपल लेना है, कैसे उनको ICU में, PICU में वेंटिलेटर लगाना, ये सब पूरी ट्रेनिंग डॉक्टर हेमंत जैन के निर्देशन में दे रहे हैं। और हमारी पूरी एक टीम बनी है, मैं उसके अध्यक्ष हूँ, और उसमें एडिशनल कलेक्टर साहब और सभी लोग हैं, डॉक्टर निशांत खरे हैं, सभी लोग। हम लोग दौरा करने भी जाएंगे हॉस्पिटल्स का, क्या क्या व्यवस्थाएं रखी है। तो इस तरह से आज ये बैठक रखी थी, उसमें डॉक्टर्स और सभी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ग्रुप के लोग उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।